दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बुक जो है उसके अंदर ये पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, पूरी चार्ट दे रखा है जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में बता दिया जाए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, ये 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। क्यों है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पहले कंपोनेंट के हिसाब से, तो वो है इलेक्ट्रिकल सेल। आपने आपकी टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर एक सेल तो देखा होगा, उसमें एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है। आप लोग देख लेना, लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो उसी तरीके से इस सेल में भी आपको एक बड़ा वाला जो डंडा दिख रहा है वो पॉजिटिव है और छोटा वाला जो है वो नेगेटिव है। इसके बड़े होने का मतलब है कि यहाँ हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव है तो ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। वहीं अगर आप एक से ज्यादा सेल्स को मिला देते हो, 2 या 3 कर देते हो या 4 कर देते हो, तो वो सिर्फ सेल नहीं बचता है, वो बैटरी बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बैटरी लिख के दे रहा है तो आपको कम से कम 2 सेल्स तो लगाने हैं। इसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी कह सकते हो। आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो उससे बैटरी बनती है। बात करें तीसरे कंपोनेंट की और चौथे की, तो वो है की यानी कि स्विच। आपने अपने घर में स्विच देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो स्विच ऑफ भी होता है, ऑन भी होता है। तो वो स्विच अगर ऑफ होगा तो उसके अंदर आपको कोई डॉट नजर नहीं आएगा, वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर वो ऑन होगा तो वहां पे आप बीच में एक डॉट लगाओगे, इसका मतलब है कि स्विच ऑन है, पंखा ऑन है, ठीक है। बात करते हैं अगले दो कंपोनेंट्स की, जो कि है द वायर जॉइनिंग। वायर जॉइनिंग आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसके अंदर एक वायर के अंदर जो दूसरी वायर है कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अभी 3 वायर्स भी हो सकती हैं, 2 वायर्स भी हो सकती हैं। तो अगर आपको किसी वायर को ज्वाइंट करना है सर्किट के अंदर तो आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से डॉट बना के। वहीं इसका जो अगला कंपोनेंट है वो है वायर क्रॉसिंग। आपको कुछ तरीके से दिख रहा होगा। यहां पे क्या हो रहा है कि एक वायर तो सीधी जा रही है, एक वायर उसके ऊपर से आ रही है, ठीक है। मतलब ये दोनों जॉइंट नहीं है, ये दोनों है अलग अलग, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में कोई फंक्शन है या फंक्शन में कोई वायर है, तो वायर किसी कंपोनेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो वायर आ रही है, दूसरी वायर उसके ऊपर से जा रही है, तो वो क्या है, वायर क्रॉसिंग। इसके बाद आता है बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिकल बल्ब, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिंपल सा डायग्राम है, आप बना सकते हो। और इसके बाद आते हैं दो और कंपोनेंट्स। पहला है रजिस्टर। देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है याद रखने के लिए, कि जो रजिस्टर होता है वो बिल्कुल इस तरीके से बनता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है वो है रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रजिस्टर। उसके अंदर आपको एक एरो नजर आएगा। इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो रजिस्टर है जो सीधे जा रहा है इस तरीके से, ये फिक्स रजिस्टर है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से बीच सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल रजिस्टर या फिर रियोस्टेट कहते हैं। ये जो रियलिटी में है कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप 12th क्लास में आओगे तो आपको एक्सपेरिमेंट्स में देखने को मिलेगा, रियोस्टेट जरूर देखने को मिलेगा। इसको RH करके भी लिखते हैं कई टीचर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाद आते हैं लास्ट के बट नॉट लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मीटर्स, जिसमें से एक से आप करंट नापते हो और दूसरे से आप वोल्टेज नापते हो। जिससे आप करंट नापते हो उसको एमीटर कहते हैं। रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम लोग ज्वाइंट करके करंट पता करते हैं कि तार में करंट कितना बह रहा है। वहीं ये जो वोल्ट मीटर है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, इसका यूज करते हैं हम 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, कि इसमें हाई पोटेंशियल है, इसमें लो पोटेंशियल है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना हाई है और कितना लो है, तो उसको हम लोग वोल्ट मीटर की मदद से नापते हैं। अब देखिए ये सारे 11 कंपोनेंट हो जाते हैं। कंपोनेंट्स हालांकि और भी हैं, आपको 12th क्लास में और भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब जानने की आपको जरूरत क्या है। देखिए जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है या फिर कोई ऐसा टॉपिक भी आता है जिसमें डायग्राम है, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सेल की जगह बैटरी और बैटरी की जगह सेल बना के आ जाते हैं जल्दीबाजी में। वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर उसने देख लिया तो उसे ये चीज समझ में आएगी एग्जामिनर को कि ये बच्चा कंफ्यूज है इन चीजों के बीच में, यानी कि ये थोड़ा सा रट के आया है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कोई रजिस्टर है, जहां पे रियोस्टेट बनाना है वहां रजिस्टर बना के आ गए, जहां रजिस्टर बनाना है वहां रियोस्टेट बना के आ गए, वो भी दिक्कत हो जाती है। अब डायग्राम का क्या इंपैक्ट पड़ता है उस एग्जामिनर के ऊपर?
डायग्राम का ये इंपैक्ट पड़ता है कि उसे देखते ही चीज महसूस होती है कि उसके पास टाइम था, मतलब स्टूडेंट्स के पास टाइम था, उसने सोचा, उसने डायग्राम बनाया, और उसमें भी अच्छी तरीके से पेंसिल से, स्केल की मदद से आप डायग्राम बनाएंगे तो इससे होगा क्या कि वो कैच करेगा उसे तुरंत। देखिए एग्जामिनर को क्या होता है, तुरंत कॉपी चेक करनी होती है, की उसके सामने होती है। अब जो कॉपी उसको ढंग की नजर आएगी, अच्छी नजर आएगी, तो उसको तो पढ़ने की जहमत उठाएगा, एक बार के लिए उसको पढ़ने की कोशिश भी करेगा, यार इसको तो पढ़ लेते हैं अपन लोग। वहीं अगर कोई कॉपी ऐसे आ गई, मतलब जिसमें जल्दीबाजी में लिखा हुआ है, तो वो एक बार के लिए सोचेगा कि हाँ यार चलो दे दो, जो भी है मार्क्स दे दो, निकलो, ठीक है। तो क्योंकि उसको एक कॉपी चेक करने का कुछ पैसा मिल रहा है, सिंपल सी बात है, तो उसको वो पैसा नजर आएगा। तो आपको अब उसका ध्यान अपनी कॉपी की तरफ खींचना है। हमारे एक टीचर हुआ करते थे बहुत पहले, वो कहते थे कि एग्जामिनर से मार्क्स लेने नहीं है, एग्जामिनर से मार्क्स छीनने हैं। और छीनने के लिए आपको अपना काम इतना परफेक्टली करना पड़ेगा कि वो देखने में मजबूर हो जाए आपका काम, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टिप है आपको काम आएगी, एग्जाम्स में ज़रूर यूज़ करनी है, ना सिर्फ 10th वालों को, 11th वालों को भी करनी है और 12th वालों को भी करनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसमें कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वन।